अवल हमद हुस्ना इलाही। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान ज़िया। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है पीर इम्तियाज़ साहब, जिनकी कावश के ऊपर इन्होंने कुरान पाक जो है वो हाथ से लिखकर तहरीर किया। कितना अरसा लगा, किस तरह तैमूर किया, क्या क्या मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, आइए हम इनकी ज़बानी पूछते हैं। औखी कार फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते हो बैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी कुरान शरीफ की जो लंबाई है ये 41 फुट है, करीबन इसकी चौड़ाई है। इस तरह के 31 पेज हैं और ये 2 जिल्दों के अंदर है। 8 इसके टाइटल पेजेस हैं, 39 पेजेस बन जाते हैं। और इसको फिर जो है 13 रजब को शुरू किया था, एक रमज़ान दरमियान में है और पिछले रमज़ान की 27वीं तारीख को लैलतुल कदर की रात को आप दुनिया से ज़मीन पर तशरीफ लाते हैं, तो मोमिन के घरों में जाते हैं। जिसने जो नेकी की हो उस हिसाब से उनको नाम देते हैं। तो फिर मैंने ये 27वीं रात को वाइंड अप किया और मैं कि यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो उर्दू तर्जमे के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा नुस्खा हमने लिख दिया पाकिस्तानियों ने, और ये पाकिस्तानियों की तरफ से कबूल फरमाएं और हमारी कौम को आप रहमतुल्लाह आलमीन तरक्की याफ्ता कौम में कन्वर्ट फरमाएं। जी बताइएगा कि कितनी आपको एफर्ट लगी, कितना अरसा आपने एक सोचा, किस तरह आपका जहन बढ़ा और किस कमरे में इस तरह लिखते थे, क्योंकि ये माशाल्लाह 41 फुट लंबी हाइट है। 41 फुट बहुत बड़ी हाइट होती है। इसमें आपने लिखने के लिए कितना आपको सारा जद्दोजहद करनी पड़ी, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा? मैंने ना एक्चुअली पहले भी 2 कुरान शरीफ तहरीर किए थे। एक मैंने कुरान शरीफ तहरीर किया था जिसकी लंबाई 1040 मीटर थी, 1.25 किलोमीटर बनता है 27 इंच चौड़ाई में, और मैंने मिस्र, इंडिया और चाइनीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा था। और इसी तरह बगैर तर्जमे के जो दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक, इसकी एक सफ़े की लंबाई 50 फुट है और 8.5 फुट चौड़ाई में 10 सफ़ात, तो वो भी मैंने तहरीर किया हुआ है। इन दोनों नुस्खों के बाद स्टेडियम में अली कमिश्नर साहब होते थे, आप जानते हैं, उन्होंने उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया था। वो कुरान नुस्खे देख के उन्होंने मुझे कहा हमें तर्जमे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक आप लिख के दें, क्योंकि तर्जमे के अंदर कोई भी नुस्खा मौजूद नहीं है। तो फिर इस तरफ हम गए बुजुर्गान दीन के तफैल, तो फिर लिखने में 1.25 साल का अर्सा लग गया था। और लिखने के दौरान फिर जो है ये एक किस्म का चिल्ला ही था जो कि कुरान शरीफ का था। तो इसमें एक मखसूस ड्रेस रखे हुए थे, वही ड्रेस पहन के जो है कुरान शरीफ को लिखते थे, और ग़िज़ा का ख्याल रखा जाता था, नींद का ख्याल रखा जाता था, और दीगर एक्टिविटी वो क्लोज कर दी गई थी ताकि जहन जो यकसुई है वो कुरान पाक की तरफ रहे। फिर अल्लाह पाक की जनाब की मदद से, बुजुर्गान दीन की दुआ से, मेरे मुर्शिद जिन्होंने मुझे इस तरह मोटिवेट किया था कि आपको ये काम करने चाहिए, तो उनकी बेइंतहा तवज्जो से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा कंप्लीट हो गया। आज जो है DC टोबा मोहम्मद अरशद बहदर साहब की जो है उसी कावत से उन्होंने पहले इसको टोबे के बॉयज़ कॉलेज में 2 दिन डिस्प्ले करवाया, फिर कमालिया में असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया, और आज यहाँ पे 2 दिन के लिए गोजरा के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के लिए लिखा जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन ये वोमेन कॉलेज जो है अपना गोजरे का डिग्री कॉलेज, वहाँ पे भी इसको ओपन किया जाएगा। ते मायो पैणो कहना हो मैं गुड्डी। तो इस टाइम मौजूद है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा मौजूद है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आज की जो तकरीब है वो कुरान पाक की रहनुमाई के हवाले से की गई है, तो इस हवाले से इस सब का क्या कहना है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद है जिसमें तर्जमा भी मौजूद है, और पीर इम्तियाज़ शाह साहब ने इसको 1 साल से ज़ायद का अरसा दुरानिया जो है उसके अंदर इसको मुकम्मल किया है। और इसके 32 सफ़ात हैं और ये 41 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और 8 फुट इसकी चौड़ाई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस गोजरा के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र और सादत की बात है कि इसको यहाँ पर भी डिस्प्ले किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे जो है वो इसको दूसरे शहरों में भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मैं मशकूर हूँ पीर साहब का कि इन्होंने हमें ये मौका दिया, हमें ये सादत बख्शी कि हम लोग इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकें। हुस्ना इलाही ते जो मालक हर दा। अच्छा आप ना पीर साहब इस कुरान पाक के नुस्खे के पीछे लिखने में राज क्या है और कितना इसके ऊपर खर्चा आया, और इसके ऊपर जो मज़ीद है इस हवाले से आप बताएं, ताकि हमारे जिस तरह के हमारे जो इस टाइम दौर चल रहा है नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोग
कुरान पाक को एक किस्म से, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ रहे, पर वो लोग बहुत पीछे हट चुके हैं। तो आपकी इस एक्टिविटी से कितना लोगों के ऊपर ये असर अंदाज होगा, लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे? और ये माशाल्लाह बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आपने इतना बड़ा कुरान पाक हाथ से लिख दिया। ये मेरी आधी बात का जवाब तो आपने दे दिया खुद ही। तो लोगों को राग़िब करना, दीन की तरफ लेके आना, ये सल्फ़ सालिन का तरीका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नेज़े पे तलब कर दी थी, तो बता दिया था कि ये दीन को लेके चलना पड़ेगा और दीन हम ही से मिलेगा। हम बगैर धड़ के भी ज़िंदा हैं और बगैर धड़ के भी हमारे पास दीन है। तो वो बहुत बड़ी एक मशअल राह थी मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ये काम कर दिया है। नशर व इरशाद की जिम्मेदारी थी और इसमें बड़े दोस्तों ने मेरे साथ तावन किया। फैसलाबाद के जो मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है और इसमें इसके मटीरियल के कलम वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी मैं किसी न किसी साथी को कहता था, वो दे देता था। इवन कि जब इस प्रोग्राम में होते थे इसके फ्लैक्स लगाने में भी, तो मैं देखता होता था कि जो बड़े बड़े साफ़ी सीनियर हैं वो खुद जाके फ्लैक्स खंभों पे लगाते रहे मेरे साथ जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के साफ़ी और जिस जगह शहर में भी गया हूँ जो मेरी साफ़ी कम्युनिटी है उन्होंने इसको अपना भरपूर माली तौर पे, बदनी ताकत के तौर पे और जैसे भी उनसे हो सकता है उन्होंने मेरे साथ शामिल किया। मुझे लोग कहते हैं कि हमारा फैसलाबाद के कि आपके पास क्या है, सारे साथी आपके पास चले आते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे पास इखलास है, अल्लाह पाक की तरफ से रज़ाई लाई के लिए हम काम करते हैं और इसलिए जो साफ़ी होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। जब अच्छे तरीके से काम लिया जाए तो बड़े अच्छे काम भी देते हैं। अच्छा बताइएगा कि आपने किस तरह इस जो है वो अपने इंतखाब किया कि किस कपड़े पे लिखना चाहिए, किस तरीके से आपने इस कपड़े का जो इंतखाब किया कि इसके ऊपर ये कुरान पाक की मतलब जो है वो इसमें हुर्मत में भी कोई जो है वो असर नहीं पड़ेगा, इसकी वो ज़्यादा देर पर रहेगा। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि आपने किस तरह ये कपड़ा मुंतखब किया? बड़ी देखभाल के बाद हमने प्लास्टिक के पेपर का सोचा था मैंने कि ये फटेगा भी नहीं, इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वज़न इसका हो जाता है काफ़ी, तो लेकिन यह कि स्कीन आपके बड़े बड़े पेज हैं, इसको अगर हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो शहीद हो जाना था। तो ये इसलिए इसमें ताकत होती है, संभल जाता है। बाकी कुरान की अपनी एक ज़िंदगी, अपनी एक लाइफ है, अपना एक मौज़ा है, ये अपनी हिफाज़त करना जानता है और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना भी जानता है। तो हमने कोशिश की, अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, पूरी दुनिया से हमें सेलेक्ट किया पाकिस्तानियों को, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने जो देखा कि जो है गोचरा के अंदर यहाँ पर जो है वो कुरान पाक जो है दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है, उसकी तकरीब रौनमाई यहाँ के ऊपर की गई है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा भी तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने इस तकरीब रौनमाई में हिस्सा लिया और सबसे मेन जो बात है, ये पीर साहब की जो खुसूसी काविश है इसको हमें ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए कि इनकी इतनी एफर्ट है कि इन्होंने कुरान पाक को एक अरसा, 1.5 साल का अरसा लगा के इन्होंने कुरान पाक को लिखा और जो हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक सबक है कि हम इस चीज़ को जो है जो इससे इस्तिफादा भी हासिल करें और अपने रूह को मुनव्वर फरमाएं और कुरान पाक की बरकत हासिल करें। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद इमरान ज़िया, गोजरा। और सजन दे ते जीवे रखे उंज रहना, ओए वाजिब नहीं ना विच शरीयत ते मंदा खसम।